जय शिव शक्ति। मित्रों, सावन में जो सुहागिन स्त्रियां ये काम नहीं करती तो उन्हें सुहागिन होने का माता पार्वती जी कभी वरदान नहीं देती। सावन में जो स्त्री करती है 5 पाप तो वह विधवा हो जाती हैं। तो अगर अखंड सौभाग्यवती रहना है तो सावन में ये काम जरूर करें। साथ ही जो सुहागिन स्त्रियां सावन में ये 2 चीजें दान कर देती हैं तो पूरे 30 दिनों तक और पूरे सावन सोमवार का विशेष लाभ उन्हें मिलता है। फिर कभी कोई स्त्री विधवा नहीं मरती है। मित्रों, सावन के इस पावन महीने में आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके सुहाग को मौत के मुंह में धकेल सकती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जो महिलाएं सावन के इन पवित्र दिनों में 5 विशेष गहने अपने शरीर से उतारने की भूल करती हैं और फिर उनके पति की आयु बर्फ की तरह पिघलने लगती है और पत्नी से पहले पति की मृत्यु का घोर संकट बन जाता है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं 5 गहनों और सावन के उन करहे नियमों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिन्हें हर सुहागिन को मरते दम तक निभाना चाहिए। वीडियो को अंत तक बिना छोड़े देखिएगा, क्योंकि आज आपकी एक गलती आपके सिंदूर को उजाड़ सकती है। सावन की अलौकिक हरियाली और हरी चूड़ियों का महारहस्य। जब सावन की पहली फुहार इस तपती हुई धरती पर गिरती है तो मानो पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत आनंद से झूम उठता है। चारों तरफ पेड़ पौधे एक नई जिंदगी पाकर हरी चादर ओढ़ लेते हैं और प्रकृति अपनी सुंदरता की चरम सीमा पर होती है और हरियाली की एक ऐसी अलौकिक लहर दौड़ती है जिससे पूरा जगमग संसार तृप्त हो जाता है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और नदियों तालाबों में पानी का नया जीवन बहने लगता है। सावन के बरसते बादलों के बीच ही हमारी पावन सनातन संस्कृति का सबसे खूबसूरत, सबसे पवित्र और उमंग से भरा त्योहार आता है, जिसे हम सब हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह समय प्रकृति के उत्सव का समय होता है। जब पूरी धरती हरी भरी हो जाती है तो देवों के देव महादेव और माता शक्ति जगत जननी पार्वती की असीम कृपा पाने के लिए सुहागिन स्त्रियों को भी पूरी तरह से प्रकृति के इस पावन रंग में रंग जाना चाहिए। सावन के इन पूरे 30 दिनों में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथों में हरी कांच की चूड़ियां जरूर से जरूर पहननी चाहिए। यह हरा रंग केवल एक साधारण रंग नहीं है, बल्कि यह आपके सौभाग्य, आपकी समृद्धि, आपके वंश की वृद्धि और आपके वैवाहिक जीवन की खुशहाली का सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। इस पावन महीने में जब भी आप अपने घर की चौखट से बाहर कदम निकालें, चाहे आप बाजार जा रही हों या राशन का सामान लेने जा रही हों, कपड़ों की शॉपिंग करने जा रही हों या फिर सावन के इस खास उत्सव को मनाने के लिए अपने मायके खुशियां बांटने जा रही हों, तो आपके शरीर पर हरी साड़ी या एक सुंदर हरा सूट जरूर होना चाहिए। जब एक सुहागिन स्त्री पूरे मन से हरे वस्त्र धारण करती है और अपने हाथों में हरी चूड़ियों को खनकाती हुई बाजार या अपने मायके की गलियों से गुजरती है, तो उसके शरीर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास की हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर और भूत प्रेत की बाधाओं को अपने आप नष्ट कर देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि हरा रंग बुध ग्रह और प्रकृति दोनों को संतुलित करता है, जिससे पति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सावन के सोमवार के दिन तो इस नियम का महत्व 1000 गुना और बढ़ जाता है। सावन सोमवार का दिन सीधे महादेव और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। इस पावन दिन पर जो सुहागिन महिला सुबह सुबह उठकर पवित्र स्नान करके हर तरह का सुंदर 16 श्रृंगार करती है और अपने गले में एक सुंदर नेकलेस पहनती है और अपने माथे पर हरी और लाल बिंदी का सुंदर संगम सजाती है और पूरी तरह एक साक्षात देवी की तरह तैयार होकर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने अपना पूर्ण आत्मसमर्पण करती है, तो उसे स्वयं जगत जननी मां पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का अमर वरदान देती हैं। ऐसी भक्ति और नियम का पालन करने वाली महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, स्वयं साक्षात मृत्यु के देवता यमराज भी उनके सुहाग की डोर को छूने से थर थर कांपते हैं। इसलिए मेरी सुहागिन बहनों, सावन के इस पवित्र महीने में
खुद को कभी भी साधारण, उदास या बिना श्रृंगार के मत रखिए। हर सोमवार को साक्षात मां गौरी का रूप धारण करके महादेव के दरबार में अपनी हाजिरी लगाइए और अपने पति के लिए लंबी उम्र की भीख मांगिए। याद रखें, सावन के पावन महीने में किसी भी सुहागिन स्त्री का सादा रहना या रूखे बालों में रहना या श्रृंगार न करना सीधे तौर पर दरिद्रता और दुर्भाग्य को खुला बुलावा देना है। माता पार्वती स्वयं सावन के दिनों में इतना अलौकिक और मनमोहक रूप धारण करती हैं कि स्वयं योगिराज महादेव उन्हें देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और संसार को सब कुछ दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो 5 अनिवार्य गहने जो पति की लंबी उम्र तय करते हैं। अब हम बात करते हैं उन 5 विशेष और अति अनिवार्य गहनों की, जिनके बिना सावन के महीने में एक पल के लिए भी रहना साक्षात काल को अपने घर के भीतर आमंत्रण देने जैसा भयंकर माना गया है। इसमें सबसे पहला, सबसे उच्च और सबसे पवित्र सुहाग का गहना है आपका पवित्र मंगलसूत्र। सुहाग की सबसे पहली और सबसे बरही निशानी माने जाने वाले इस मंगलसूत्र को सावन के दिनों में भूलकर भी अपने गले से अलग करने की गलती मत करना। आजकल की आधुनिक महिलाएं अक्सर नहाते समय, भारी काम करते समय या किसी शादी पार्टी में कोई नया सोने का हार पहनने के लिए अपने सुहाग के मंगलसूत्र को उतारकर अलमारी में रख देती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार सावन के पवित्र महीने में ऐसा करना एक घोर और अक्षम्य पाप माना जाता है। यदि किसी बेहद जरूरी कारणवश, जैसे मंगलसूत्र का धागा अचानक टूट जाने पर या उसकी मरम्मत और सफाई करने के लिए आपको मंगलसूत्र को गले से बाहर निकालना ही पीआरएच रहा है, तो शास्त्रों का नियम कहता है कि आपका गला 1 सेकंड के लिए भी सूना या खाली नहीं रहना चाहिए। मंगलसूत्र के हुक को खोलने से तुरंत पहले अपने गले में एक पवित्र काला धागा या कोई अन्य पवित्र माला डाल लें, ताकि आपके सुहाग की रक्षा करने वाला वह सुरक्षा कवच कभी भी बीच में से न टूटे। क्योंकि सूना गला सावन के महीने में विधवा का स्वरूप माना जाता है, जिससे आपके पति की कुंडली में राहु केतु का भयंकर दोष पैदा होता है और उनकी आयु बहुत ही तेजी से घटने लगती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली गहना है आपके पैरों के बिच्छुए। बिच्छुए केवल पैरों की सुंदरता बढ़ाने की कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि यह सुहागिन स्त्री के शरीर की वो चाबी है जो सीधे तौर पर उसके पति के भाग्य, उसकी तरक्की और उसके जीवन की डोर से जुड़ी होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बिच्छुए महिलाओं के गर्भाशय को स्वस्थ रखते हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह पति के जीवन के सारे संकटों को अपने ऊपर सोख लेते हैं। सावन के महीने में पैरों के अंगूठे के पास वाली उंगली में चांदी के बिछुए का होना अति अनिवार्य माना गया है। जो सुहागिन महिला सावन के दिनों में बिना बिछुए पहने अपने पैरों को नंगा करके घर में घूमती है या बाजार जाती है, उसके घर की चौखट से धन की देवी मां लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती हैं और उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर के पुरुष यानी आपके पति का काम धंधा, व्यापार और नौकरी पूरी तरह से ठप हो जाती है और साथ ही उनकी सेहत में अचानक ऐसी भयंकर गिरावट आती है जिसका डॉक्टर भी इलाज नहीं ढूंढ पाते। इसके साथ ही तीसरा गहना है आपके माथे का गाढ़ा, लंबा और चमकता हुआ लाल सिंदूर, जो आपके पति के आत्मसम्मान और दीर्घायु का प्रतीक है। चौथा गहना है आपके दोनों हाथों की कलाई में खनकती हुई हरी और लाल कांच की पवित्र चूड़ियां, जो आपके घर के भीतर किसी भी तरह की बुरी बला को आने से रोकती है। और पांचवा अनिवार्य गहना है आपके पैरों में बजने वाली चांदी की सुंदर पायल, जिसकी पावन आवाज से घर के वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। ये वो 5 गहने हैं जो सावन के पूरे 30 दिन 24 घंटे आपके शरीर पर सजे होने चाहिए। इनमें से यदि एक भी गहना सावन के महीने में आपके शरीर से गायब रहता है तो आप अनजाने में ही सही, लेकिन अपने पति के जीवन और उनकी सांसों के साथ बहुत बड़ा और खतरनाक खिलवाड़ कर रही हैं। श्रृंगार का भयंकर नियम, अपना श्रृंगार किसी को क्यों न दें। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे अपने कान खोलकर बहुत ध्यान से सुन लीजिए और हमेशा के लिए अपने दिमाग की डायरी में बैठा लीजिए।
क्योंकि यह एक ऐसी भयंकर गलती है जो हमारे देश की 90% सुहागिन महिलाएं अनजाने में अपनी सहेलियों या पारहौंसियों के प्यार में आकर कर बैठती हैं। शास्त्रों का एक बहुत ही करहा और अटूट नियम है कि एक सुहागिन स्त्री का 16 श्रृंगार केवल उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, बल्कि वह उसके पति के प्राणों की रक्षा करने वाला एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच होती है। शास्त्रों में साफ तौर पर लिखा है कि एक सुहागन पत्नी को अपने खुद के इस्तेमाल किए हुए सुहाग के कपड़े या अपनी कलाई से उतारी हुई चूड़ियां या अपनी लगाई हुई लिपस्टिक या माथे से निकाली हुई बिंदी या मांग का सिंदूर या आंखों का काजल या पैरों की लाली या अपना कोई भी श्रृंगार का सामान किसी भी दूसरी स्त्री को कभी भी भूल कर भी नहीं देना चाहिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी दूसरी या पराई स्त्री को अपना पहना हुआ या इस्तेमाल किया हुआ श्रृंगार का सामान दान में देना या बस एक बार इस्तेमाल करने के लिए भी देना आपके सीधे हंसते खेलते वैवाहिक जीवन में आग लगाने जैसा है। ऐसा करने से आपके पति का मन अपनी ही पत्नी से पूरी तरह उचट जाता है और उनका दिमाग भटक जाता है। वह आपका मान सम्मान करना छोड़ देते हैं और किसी और दूसरी पराई स्त्री के बिछाए हुए जाल में बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं। उनका जो अगाध प्यार और समर्पण आपके लिए था, वह धीरे धीरे पूरी तरह खत्म होने लगता है और वह दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होकर उसकी उंगलियों पर नाचने लगते हैं। अपने शरीर से उतरा हुआ पुराना श्रृंगार किसी को देने का सीधा और साफ मतलब यह होता है कि आप अपने हाथों से अपने पति का प्यार, उनका भाग्य और अपने घर की सुख समृद्धि रूपी लक्ष्मी को किसी और के हवाले सौंप रही हैं। अगर आपके मन में सावन के महीने में दान पुण्य करने की बहुत तीव्र इच्छा है, तो सुहाग की वस्तुओं का दान करना इस संसार का सबसे उत्तम और मंगलकारी कार्य माना गया है। लेकिन शास्त्रों में उसका एक बहुत ही सटीक और सही तरीका बताया गया है। आप स्वयं बाजार जाइए, अपनी खुद की कमाई या पति के दिए पैसों से श्रृंगार की बिल्कुल नई और सुंदर सामग्री खरीदिए। नई कांच की हरी चूड़ियां, नया सिंदूर की डिब्बी, नई चमकीली बिंदी के पैकेट, नई लिपस्टिक और एक सुंदर हरी साड़ी खरीदिए और उसे पूरी श्रद्धा के साथ किसी दूसरी सुहागिन महिला को आदर सहित दान कीजिए। जब आप ऐसा नया सामान खरीदकर दान करती हैं, तो माता पार्वती आपके इस निस्वार्थ दान से अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके पति की कुंडली के सारे मृत्यु योगों को काटकर उनकी आयु को बहुत लंबा कर देती है। लेकिन अपना पहना हुआ पुराना या आधा इस्तेमाल किया हुआ सामान कभी किसी को गलती से भी मत छूने देना। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर हमारा श्रृंगार का सामान पुराना हो गया है, या कांच की चूड़ियां पुरानी हो गई हैं, या फिर कपड़े अब पहनने लायक नहीं रहे, या कॉस्मेटिक्स पुराने हो गए हैं, तो फिर हम उनका क्या करें? क्योंकि सुहाग की चीजों को हम कचरे के डिब्बे में तो फेंक नहीं सकते और किसी को देना भी महापाप है। तो इसका हमारे शास्त्रों में सबसे उत्तम और चमत्कारी उपाय बताया गया है। आप उस पुराने श्रृंगार और सुहाग के कपड़ों को एक लाल कपड़े में सम्मान पूर्वक लपेट लें। फिर अपने घर के पास किसी पवित्र पीपल के वृक्ष के पास जाएं, जो साक्षात नारायण का स्वरूप है। उस पीपल की जड़ों के पास की मिट्टी को थोड़ा सा खोदकर एक छोटा सा गड्ढा बनाएं और माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ का नाम अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से लेते हुए उस सुहाग की सामग्री को वहां मिट्टी के भीतर दफना दें। यदि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष न हो, तो आप उसे किसी पवित्र बहती हुई नदी या फिर साक्षात गंगा जी के जल में पूरे सम्मान के साथ उसे विसर्जित कर सकती हैं। लेकिन याद रहे, यह सुहाग की धरोहर किसी भी पराई स्त्री के हाथ में सीधे नहीं जानी चाहिए। आपके पति ने जो वस्त्र और श्रृंगार आपको बहुत ही प्रेम से लाकर दिया है, वह केवल कपड़ा या आभूषण नहीं है, वह आपकी जिंदगी की सबसे अनमोल और पवित्र धरोहर है। पति की दी हुई कोई भी ऐसी विशेष चीज जिससे आपके पति को बहुत लगाव हो या जिसे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से सिर्फ अपनी प्यारी पत्नी के लिए खास तौर पर बनवाया हो, उसे एक सुहागिन स्त्री को अपने मरते दम तक पूरी हिफाजत के साथ संभाल कर रखना चाहिए। वह पवित्र चीज कभी भी किसी भी हालत में किसी पराई स्त्री के पास
या उसके घर के भीतर कदम भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसी में आपके सुहाग की सलामती छिपी होती है। श्रृंगार और वस्त्रों के लेन देन के इस बेहद करहे और अनुशासित नियम में हमारे ऋषियों मुनियों ने कुछ बहुत ही सुंदर और पारिवारिक अपवाद भी बताए हैं, जिन्हें हर महिला को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कुछ सुहाग के कपड़े या सारहियां ऐसी हैं जिन्हें आप खुद अब नहीं पहनती हैं और आप उन्हें किसी को प्रेम वश देना चाहती हैं, तो आप अपनी सगी जन्म देने वाली मां को वो वस्त्र बिना किसी झिझक के दे सकती हैं। इसके साथ ही अपने घर की सबसे आदरणीय और पूजनीय सासू मां को सुहाग के कपड़े, सुंदर साड़ियां या श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करना इस दुनिया का सबसे शुभ, पवित्र और मंगलकारी कार्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आपकी सासू मां और आपकी सगी मां आपके अपने कुल और आपके अपने परिवार का सीधा हिस्सा हैं। वे आपके लिए कोई बाहरी या पराई स्त्री नहीं है। जब आप अपनी सासू मां के चरण छूकर उन्हें सावन के महीने में हरे रंग की सुंदर सारही या श्रृंगार देती हैं, तो उनके दिल से निकलने वाले आशीर्वाद में वो असीम दैवीय शक्ति होती है, जो आपके वैवाहिक जीवन पर आने वाले बरहे से बरहे काल के संकट को भी हंसते हंसते काट सकती है। सासू मां की दुआ सीधे माता पार्वती के चरणों तक पहुंचती है। इसलिए यदि आप अपने सुहाग के कपड़े या कोई अन्य सामग्री देना ही चाहती हैं, तो उसका हक केवल आपकी मां या फिर आपकी सासू मां को है। किसी बाहरी सहेली या दूर की रिश्तेदार, पड़ोस की महिला या किसी अनजान स्त्री को अपने पहने हुए सुहाग के कपड़े और श्रृंगार को भूलकर भी मत छूने देना, वरना आपके घर की खुशहाली को नजर लगते देर नहीं लगेगी। सावन में सुहागिनों की भयंकर गलतियां और व्यवहारिक नियम। सावन का यह पवित्र महीना जितना ज्यादा आशीर्वाद देने वाला है, उतना ही ज्यादा यह सुहागिन स्त्रियों के व्यवहार की परीक्षा भी लेता है। इस पूरे महीने में ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ही संवेदनशील होती है। इसलिए सुहागिन स्त्रियों को अपने घर के भीतर 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ शांति, प्रेम और भक्ति का माहौल बनाए रखना चाहिए। सावन के इन पवित्र दिनों में भूलकर भी अपने घर की दीवारों के भीतर क्लेश, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा या फिर बच्चों पर बेवजह चिल्लाना या किसी भी इंसान को अपने मुंह से गाली गलौज और अपशब्द नहीं देने चाहिए। जो स्त्रियां सावन के दिनों में अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखती और अपने पति से बात बात पर झगड़ती हैं या ताने मारती हैं या फिर अपशब्द बोलती हैं या घर के बुजुर्गों का अनादर करके उनका दिल दुखाती है, तो उनसे माता गौरी और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी स्त्रियों के घर से बरकत गायब हो जाती है और महादेव की तीसरी आंख का कोप उनके सुहाग पर गिरता है। हमारे समाज और सनातन धर्म संस्कृति में एक सुहागिन स्त्री को सबसे ज्यादा दुलारा, सम्मानित और पूजनीय स्थान दिया गया है, क्योंकि एक स्त्री ही अपने पूरे परिवार के भाग्य, स्वास्थ्य और लंबी उम्र की मुख्य संचालक होती है। यदि आप सावन के इस महीने में अपने मन को पूरी तरह शांत रखती हैं, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाकर रखती हैं और पूरे उत्साह के साथ सावन का स्वागत करती हैं, तो माता पार्वती साक्षात आपके घर की रसोई और आपके बेडरूम में वास करती हैं और आपके जीवन को अखंड सौभाग्यवती होने के अमर वरदान से भर देती हैं। इसके साथ ही सावन के महीने में रहने वाले सभी सोमवार के व्रतों की महिमा इतनी अपरंपार है कि इसका वर्णन शब्दों में करना नामुमकिन है। यदि सावन सोमवार का यह पावन व्रत केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि पति और पत्नी दोनों मिलकर एक साथ पूरी श्रद्धा से रखते हैं, तो इसे इस पूरी सृष्टि का सबसे दुर्लभ, सबसे शक्तिशाली और सबसे चमत्कारी संयोग माना जाता है। पति पत्नी का एक साथ सावन सोमवार का व्रत रखना और शाम के समय एक साथ बैठकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना और उनके बीच के 7 जन्मों के वैवाहिक बंधन को हमेशा के लिए अमर कर देता है। ऐसा करने से उनके बीच कभी भी वैचारिक मतभेद, अलगाव या तलाक जैसी भयंकर स्थिति पैदा ही नहीं हो सकती और उनकी सुंदर जोड़ी हमेशा साक्षात शिव और शक्ति की तरह पूरी दुनिया में सलामत और पूजी जाती है। इस पावन महीने का एक और सबसे कड़ा नियम यह है
कि आपके घर की रसोई के भीतर भूलकर भी मांस, मछली, अंडा या मदिरा यानी शराब जैसी किसी भी तरह की तामसिक और अपवित्र चीजों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं या उनके पति सावन के इस पवित्र महीने में अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में आकर मांस मदिरा का सेवन करते हैं या घर में लाते हैं, तो उनके पूरे खानदान पर साक्षात महादेव का भयंकर रुद्र कोप गिरता है। ऐसे घरों में अचानक से बिना बताए अकाल मृत्यु का साया मंडराने लगता है और धन का भयंकर नुकसान होता है, और कैंसर जैसी लाइलाज और भारी बीमारियां घर में हमेशा के लिए अपने पैर पसार लेती हैं, जिससे पूरा परिवार तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाता है। पति की लंबी आयु के लिए अचूक गुप्त दान। अगर आप दिल से चाहती हैं कि आपके पति के सिर पर मंडरा रहा हर तरह का संकट हमेशा के लिए टल जाए और उनकी आयु बहुत लंबी हो, उन्हें अपने नौकरी और व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिले और उनके जीवन में कभी कोई एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु का योग न बने, तो सावन के किसी भी सोमवार या मंगलवार के दिन चुपके से एक विशेष गुप्त दान जरूर करें। इस दान को करने के लिए आपको एक शुद्ध तांबे का पात्र यानी तांबे का लौटा या कटोरा लेना होगा। उस तांबे के पात्र के भीतर थोड़ा सा गाय का शुद्ध देसी घी भरें, फिर उसमें थोड़े से साफ काले तिल डालें, फिर एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा या चांदी का सिक्का रखें और साथ में सुहाग की नई सामग्री जैसे गाढ़ा लाल सिंदूर और हरी कांच की चूड़ियां रख दें। अब इस पूरे पात्र को लेकर बिना किसी को बताए, बिना किसी से चर्चा किए, चुपके से किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण को या फिर माता पार्वती के प्राचीन मंदिर में जाकर देवी के चरणों में गुप्त रूप से दान कर दें। शास्त्रों में यह नियम बताया गया है कि जो सुहागिन महिलाएं सावन के महीने में सुहाग की वस्तुओं का और इस तांबे के पात्र का पूरी श्रद्धा से गुप्त दान करती हैं, तो उनके पति के जीवन पर आने वाले बरहे से बरहे एक्सीडेंट या भयंकर से भयंकर बीमारी के योग और कुंडली में बैठे अकाल मृत्यु के सारे दोष महादेव के आशीर्वाद से तुरंत टल जाते हैं। यह गुप्त दान सीधे एक सुरक्षा कवच बनकर आपके पति के शरीर की रक्षा करता है और उनकी सांसों की गिनती को बढ़ा देता है। पति को वश में करने और अटूट प्रेम पाने के 4 चमत्कारी उपाय। पहला उपाय, दांतों के बीच हरी इलायची का महाटोटका। वीडियो के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में मैं आपको कुछ ऐसे अत्यंत गुप्त, सात्विक और चमत्कारी धार्मिक उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आपने सावन के इस पावन महीने में सही तरीके और पूरी श्रद्धा से कर लिया, तो आपका पति पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा। वह केवल और केवल आपकी बात सुनेगा और आपसे पहले से कई गुना ज्यादा अगाध प्रेम करेगा, आपकी हर कद्र करेगा और जो आप चाहेंगी आपके वैवाहिक जीवन की भलाई के लिए वही निर्णय लेगा। यदि आपका पति आपसे बहुत दूर भागता है या बात बात पर आपको डांटता है या आपकी अहमियत नहीं समझता या किसी और बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर आपसे नफरत करता है, तो सावन के किसी भी शुक्रवार या सोमवार के दिन यह पहला उपाय पूरी श्रद्धा से करें। इसके लिए आपको 2 बिल्कुल साफ और साबुत हरी इलायची लेनी है जो कहीं से भी टूटी हुई ना हो। इन दोनों इलायची को सुबह सुबह सोकर उठने के बाद बिना कुछ खाए पिए अपने दांतों के बीच दाहिनी तरफ दबाकर थोड़ी देर के लिए चुपचाप रखना है। जब आप इन इलायची को अपने दांतों के नीचे दबाकर रखें, तो उस समय अपना मुंह बंद रखें और मन ही मन माता पार्वती का अत्यंत श्रद्धा से स्मरण करें और अपने पति का पूरा नाम मन में 11 बार पूरी एकाग्रता से लें। इसके बाद उस इलायची को अपने मुंह से बाहर निकाल लें और किसी साफ जगह पर रखकर धूप में अच्छी तरह सुखा लें। फिर इसके बाद सावन के महीने में जब भी आप अपने पति के लिए सुबह या शाम की चाय बनाएं या उनके लिए कोई मीठी चीज जैसे सावन की खास खीर या हलवा बनाएं, तो इस सुखाई हुई इलायची को अच्छी तरह कूटकर उस भोजन या चाय के भीतर चुपके से मिला दें और अपने पति को पूरी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक खिला या पिला दें। हमारे शास्त्रों में यह एक ऐसा बेहद सात्विक और पवित्र धार्मिक उपाय माना गया है जिससे पति के सोए हुए दिल में अपनी पत्नी के लिए दोबारा अगाध और अटूट मोहब्बत जाग उठती है।
इस उपाय के असर से रास्ता भटका हुआ पति भी बिल्कुल सीधे रास्ते पर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने दिल की रानी बनाकर हमेशा पलकों पर बैठा कर रखता है। अब सुनिए दूसरा सबसे अचूक और शक्तिशाली उपाय जो आपके वैवाहिक जीवन में सालों से चल रही करवाहट और दूरियों को पल भर में हमेशा के लिए खत्म करके मिठास में बदल देगा। सावन के किसी भी सोमवार के दिन जब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने जाएं, तो अपने साथ बाजार से खरीदी हुई एक छोटी शीशी शुद्ध शहद की जरूर लेकर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए उस पूरी शहद की धारा से शिवलिंग का बहुत ही प्रेम पूर्वक अभिषेक करें। जब शहद शिवलिंग से नीचे बहने लगे तो अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से थोड़ा सा वह पवित्र शहद वापस अपनी शीशी में या एक छोटे पात्र में बचाकर चुपके से अपने घर ले आएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप मंदिर में यह उपाय कर रही हों तो कोई भी व्यक्ति आपको टोके नहीं और न ही आपको पीछे से आवाज दे। अब इस पवित्र और सिद्ध किए हुए शहद की एक बहुत छोटी सी बिंदी रोज रात को सोते समय जब आपके पति गहरी नींद में सो जाएं, तो उनके माथे के बिल्कुल बीच में यानी तिलक लगाने वाली जगह पर या फिर उनके तकिए के नीचे वाले कोने पर चुपके से लगा दें। सनातन शास्त्रों में माना जाता है कि सावन के शहद का यह उपाय पति के भीतर बैठे उग्र क्रोध, चिड़चिड़ेपन और अहंकार को पूरी तरह शांत कर देता है। इसके प्रभाव से उनका मन अपनी पत्नी के प्रति इतना वफादार, मीठा और समर्पित हो जाता है कि वह किसी पराई स्त्री की तरफ देखना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी महापाप समझने लगते हैं। तीसरा उपाय लौंग और कपूर का गुप्त तकिया टोटका। यदि आपके पति आपके मायके वालों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, हर समय बात बात पर बिना किसी बरही वजह के आपके साथ गाली गलौज और जगरहा करते हैं, या फिर अपनी मां बहन और भाइयों की गलत बातों में आकर आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो सावन के किसी भी शनिवार की काली रात को यह तीसरा उपाय बहुत ही सावधानी से करें। इसके लिए आपको 4 बिल्कुल साबुत लौंग लेनी है जिनके ऊपर का गोल फूल कहीं से भी टूटा हुआ या खंडित न हो। इन चारों साजो सामान वाली लौंग को और साथ में एक असली कपूर की टिक्की को लेकर शनिवार की रात को जब आपके पति बिस्तर पर सोने जाएं, तो उनके सिरहाने यानी उनके तकिए के ठीक नीचे बिल्कुल चुपके से छुपाकर रख दें। पूरी रात उन लौंग और कपूर को वहीं तकिए के नीचे रहने दें ताकि सोते समय उनके शरीर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए और कपूर की पवित्र खुशबू उनके दिमाग को शांत कर सके। इसके बाद अगले दिन यानी रविवार की सुबह सूरज निकलने के बाद जब आपके पति सोकर उठ जाएं, तो बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी टोक के उन चारों लौंग और कपूर को घर के मुख्य दरवाजे यानी मेन गेट के बाहर ले जाकर एक मिट्टी के दिए में रखकर चुपके से जला दें। जब वह पूरी तरह जलकर राख हो जाए तो उस राख को अपने दाहिने पैर से पूरी तरह कुचल दें। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार जैसे जैसे वह लौंग और कपूर बाहर जलेगा, आपके पति के दिमाग में आपके प्रति और आपके मायके वालों के प्रति चल रही जितनी भी नफरत, गुस्सा या गलत फहमियां हैं, वे सब उस धुएं की तरह उर्च जाएंगी और उनका झुकाव पूरी तरह आपकी तरफ हो जाएगा। चौथा उपाय केसर और चंदन का चमत्कारी सिंदूर तिलक। चौथा और आखिरी महा उपाय उन सुहागिन बहनों के लिए है जिनके पति का दिल पूरी तरह पत्थर हो चुका है, जो अपनी पत्नी को फूटी आंख नहीं सुहाते और जिनके वैवाहिक जीवन में प्रेम पूरी तरह मर चुका है। सावन के पूरे महीने में रोज सुबह नहाने के बाद अपने पूजा घर में बैठें और एक कोरा सफेद कागज लें जिस पर कोई लाइन न खींची हो। उस कागज पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। फिर एक छोटी कटोरी में असली केसर और लाल चंदन को गंगा जल मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार करें। अब एक अनार की लकड़ी की कलम से या अपनी उंगली से उस लेप के द्वारा उस सफेद कागज पर अपने पति का पूरा नाम साफ साफ लिखें। नाम लिखने के बाद उसके ठीक ऊपर थोड़ा सा वो सिंदूर छिड़क दें जिसे आप रोज अपनी मांग में लगाती हैं। अब इस कागज को बहुत ही सम्मान के साथ मोड़ कर एक छोटा ताबीज जैसा बना लें
और अपने घर के मंदिर में रखी भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर के ठीक पीछे पूरी तरह छिपाकर रख दें, ताकि घर के किसी भी सदस्य की नजर उस पर न पड़े। सावन का पूरा महीना खत्म होने के अगले दिन इस पवित्र कागज को वहां से निकालें और बिना किसी से बात किए ले जाकर किसी बहते हुए साफ पानी में, नदी में या पवित्र तालाब में विसर्जित कर दें। यह उपाय इतना अचूक और शक्तिशाली माना गया है कि जैसे जैसे वह केसर, चंदन और आपका सिंदूर उस बहते हुए पानी में धीरे धीरे घुलेगा, वैसे वैसे आपके पति के दिल में जमी नफरत की बर्फ पूरी तरह से पिघलती चली जाएगी और वे पूरी जिंदगी सिर्फ आपसे प्यार करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे। सावन में महिलाओं के लिए महादान का नियम। अब सुनिए, सावन के इस पवित्र महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए महादान का वो गुप्त नियम, जिसे करने से आपके घर में कभी रुपयों पैसों की तंगी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार इस पूरे महीने में स्त्रियों को हरी सारही, हरी कांच की चूड़ियां, सिंदूर और श्रृंगार का नया सामान किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को जरूर दान करना चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सीधे आपके पति की आयु बढ़ा देती हैं। इसके साथ ही सावन सोमवार के दिन कच्चे चावल, दूध, दही और शक्कर जैसी सफेद चीजों का दान करना बहुत चमत्कारी माना गया है, क्योंकि इससे आपके पति का मानसिक तनाव और गुस्सा शांत होता है और उनके नौकरी व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो चांदी की कोई छोटी वस्तु या मौसमी फलों का दान भी भूखे लोगों को अवश्य करें। सावन में किया गया यह दान एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनकर आपके पति के जीवन पर आने वाले हर बरहे संकट और एक्सीडेंट के योग को रास्ते में ही रोक लेता है। तो मेरी प्रिय और आदरणीय बहनों, सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने में इन सभी कड़े नियमों का पूरी निष्ठा से पालन कीजिए और अपने श्रृंगार और सुहाग की चीजों की पूरी हिफाजत कीजिए और देवों के देव महादेव तथा माता जगदम्बा पार्वती की असीम कृपा से अपने सुहाग को हमेशा हमेशा के लिए अमर, सुरक्षित और अपने अनुकूल बनाइए। इस बेहद महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपनी हर सहेली, अपनी बहन, अपनी सगे संबंधियों और हर सुहागिन महिला के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी का उजरहता हुआ संसार दोबारा बसा सकती है।